प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल पैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम जालियांवाला बाग का भ्रमण करेंगे और रूबरू होंगे अपने देश और देशवासियों के गुजरे हुए इतिहास की स्याह पन्नों में दबी दर्द भरी दास्तान से। तो आइए भ्रमण करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसी दर्द भरी दास्तां है जिसने पूरे भारत में जैसे क्रांति की ज्वाला सी फूंक दी। जालियांवाला बाग एक ऐतिहासिक उद्यान और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिषद के करीब है और जो बैसाखी के त्यौहार पर साइट पे हुए जलियांवाला बाग नरसंहार में घायल और मारे गए लोगों की याद में संरक्षित है। इस साइट में संग्रहालय, गैलरी और कई स्मारक रचनाएं उपस्थित हैं। यह उद्यान सन 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड का एक जीता जागता गवाह है। यह जालियांवाला बाग 7 एकड़ में फैला हुआ एक सार्वजनिक उद्यान है जो राष्ट्रीय महत्व रखता है। उन सभी लोगों के लिए एक स्मारक के रूप में खड़ा है जिन्होंने कुख्यात जनरल डायर द्वारा खुली आग के दौरान अपनी जान गंवा दी। पार्क के सकरे और एकमात्र प्रवेश द्वार से आप अंदर आएं और स्मारक और स्मारकों, गैलरी और हत्यारे के माध्यम से अच्छी तरह से चलकर यह कल्पना करें कि वह दिन कैसा रहा होगा। हालांकि इस पार्क के कुछ हिस्सों को फिर से बनाया गया है, फिर भी यह एक ऐसा स्थान है जो आपको उस समय में वापस ले जाता है और 13 अप्रैल सन 1919 की उस दर्द भरी दास्तां से रूबरू कराता है। 13 अप्रैल सन 1919 का वह दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जालियांवाला बाग आज एक ऐसा स्थल है जो उन शहीदों का सम्मान करता है और एक लाल मीनार जैसी संरचना घटना की याद दिलाती है और इसके अलावा घास के लान और फूलों की झाड़ियों के बीच बिखरे हुए सशस्त्र सैनिकों के आकार में गढ़ी हुई झाड़ियाँ भी हैं। इस बाग में एक छोटा सा संग्रहालय भी है। आप शाम के लाइट एंड साउंड के साथ नरसंहार के इतिहास की गहराई में जा सकते हैं। सन 13 अप्रैल 1919 की दर्दनाक दास्तां को बयां करता यह जालियांवाला बाग किसने बनवाया, यह आज भी एक राज बना हुआ है। लेकिन मान्यताओं के अनुसार यह भी लोगों का मानना है कि यह कभी भाई हिम्मत सिंह के परिवार का बगीचा और निजी संपत्ति था, लेकिन जब वह अमानवीय घटना हुई 1919 में, जालियांवाला बाग कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा था। उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव पूरे भारत में सामने आ रहे थे और मुद्रास्फीति और कराधान के अलावा पंजाब को अपने लड़कों का भी
नुकसान उठाना पड़ा, जो कि ब्रिटिश सेना में भर्ती थे। उन कारणों और कई अन्य कारणों से अंग्रेज़ों को लगातार संघर्षों और विरोधों का सामना करना पड़ा था। चूँकि उस वक्त स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, तब अधिकारियों ने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को बुलाया। इसके बाद उन्होंने उसके आदेश का पालन किया, जो स्थिति को नियंत्रण करने के लिए था। उन्होंने तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। हालांकि लोगों को नोटिस के बारे में पता नहीं था, इसके बजाय बैसाखी मनाने की तैयारी कर रहे थे, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। वहीं 10,000 से ज़्यादा लोग जालियांवाला बाग में जमा हो गए। जब यह खबर जनरल डायर के कानों तक पहुंची, तो वह अपने सैनिकों को पार्क में ले आया और एकमात्र निकास को अवरुद्ध कर दिया। इसके बाद उन्होंने ओपन फायर करने का आदेश दिया। निहत्थे लोग, बच्चे, महिलाएं उस भीड़ की तबाही में फंस गए, जिनके पास जान बचाने और भागने की कोई जगह नहीं थी। यह नरसंहार लगभग 10 मिनट तक चलता रहा और हर जगह खून से तरबतर होती रही। उस वक्त अपनी जान बचाने की अफरा तफरी में कितने लोग, महिलाएं वहीं पानी से भरे हुए कुएं में कूद गए। दुर्भाग्य से उस कुएं में 120 लाशें मिली। अंग्रेज़ों ने दावा किया कि कुल मिलाकर 369 लोग मारे गए, लेकिन गोला बारूद की मात्रा को देखते हुए कांग्रेस ने कहा कि जनरल ने 1500 लोगों की हत्या की है। और इस जालियांवाले बाग की घटना के बाद जो हुआ, वह स्वतंत्रता के लिए विभिन्न आंदोलन थे और अंततः भारत ने ब्रिटिश सरकार के शासन की समाप्ति की। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि आप हमारे भारत और भारत के देशवासियों के गुजरे हुए इतिहास की स्याह पन्नों में दबी लाचारी और बेबसी की दर्द भरी दास्तान से रूबरू हुए होंगे और आपको एहसास हुआ होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हमारे भारत और भारत देशवासियों के लिए न भूलने वाली एक दर्द भरी दास्तान है। देखिए, यही वह कुआं है जहां जाने कितने लोगों ने, महिलाओं, बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। इसी कुएं से 120 शव निकाले गए थे। लाल ईंट की दीवार पर पार्क की अंत की ओर हिंसा के निशान हमेशा के लिए उकेरे गए हैं। इनमें सफ़ेद पेंट द्वारा हाईलाइट किए गए 36 बुलेट के निशान हैं। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के दर्दनाक हादसे के बाद पंजाब में मार्शल लॉ की घोषणा की गई, जिसमें सार्वजनिक कोड़े लगाना और अन्य अपमान शामिल थे। शूटिंग और उसके बाद की ब्रिटिश कार्रवाइयों की खबर पूरे उपमहाद्वीप में फैलते ही भारतीय आक्रोश बढ़ गया।
बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1915 में प्राप्त नाइटहुड का त्याग कर दिया। गांधी शुरू में कार्य करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपने पहले बड़े पैमाने पर और निरंतर अहिंसक विरोध सत्याग्रह अभियान का आयोजन करना शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन सन 1920 से 22, जिसने उन्हें भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष में प्रमुखता के लिए प्रेरित किया। भारत सरकार ने घटना हंटर आयोग की जांच का आदेश दिया, जिसने सन 1920 में डायर को उसके कार्यों के लिए निंदा की और उसे सेना से इस्तीफा देने का आदेश दिया। हालांकि नरसंहार के लिए ब्रिटेन में प्रतिक्रिया मिली जुली थी। कई लोगों ने डायर के कार्यों की निंदा की, जिनमें शामिल हैंसर विंस्टन चर्चिल। तत्कालीन युद्ध सचिव ने सन 1920 में हाउस ऑफ कॉमन्स को दिए एक भाषण में कहा, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर की प्रशंसा की और उन्हें पंजाब के उद्धारकर्ता के आदर्श वाक्य के साथ एक तलवार दी। इसके अलावा डायर के हमदर्दों द्वारा एक बड़ा कोष जुटाया गया और उसे भेंट किया गया। अमृतसर में जालियांवाला बाग स्थल अब एक राष्ट्रीय स्मारक है। सन 1920 में नरसंहार के परिणाम स्वरूप नरसंहार स्थल पर एक स्मारक बनाने के उद्देश्य से एक ट्रस्ट का गठन किया गया था। सन 1947 की मुसीबतों के दौरान आसपास की कई इमारतों को नष्ट कर दिया गया था। सन 1951 में भारत सरकार में साइट को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में स्थापित किया। यह साइट उन हजारों भारतीय देशभक्तों के खून से संतृप्त है जो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए एक अहिंसक संघर्ष में शहीद हुए थे। ब्रिटिश सेना के जनरल डायर ने यहाँ निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। जालियांवाला बाग इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसक और शांतिपूर्ण संघर्ष का एक चिरस्थायी प्रतीक है। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था, तो वह घटना यह जघन्य हत्याकांड ही था। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। सन 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन भी इस स्मारक पर आए थे। विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। जब जालियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस समय उधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैस्टन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मार दी और श्री उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस उद्यान में अमर ज्योति है। अमर ज्योति का अर्थ है शाश्वत प्रकाश। यह इस उद्यान में दिन रात निरंतर जलती रहती है।
इस उद्यान के प्रवेश द्वार पर एक मूर्ति है जो सफ़ेद संगमरमर से बनी है। अलग अलग चेहरों को उकेरा गया है और पूरी डिजाइन ऊपर की ओर जाने वाले धुएं की तरह है। इसके आधार पर नरसंहार में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों के नाम को सोने में लिखा गया है और उधम सिंह जी के साहसपूर्ण कार्य के लिए उनके सम्मान में लोगों ने इस जालियांवाला बाग के बाहर एक मूर्ति की स्थापना की है। इस उद्यान का मुख्य भाग है फ्लेम ऑफ लिबर्टी। यह जालियांवाला बाग स्मारक है जो बलिदानों और शहीदों के सम्मान के लिए बनाया गया है। यह एक विशाल लाल स्मारक है जिसे एक लौ के रूप में डिजाइन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1961 में इस जालियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन किया था। प्रिय दर्शकों, इस जालियांवाला बाग के भ्रमण में गुजरे हुए इतिहास के अपने देशवासियों, शहीदों के बलिदान और उनकी दर्द भरी दास्तां से रूबरू होके आंखें नम हो गई। आप भी यहाँ एक बार ज़रूर आएं और अपने बीते हुए इतिहास को महसूस करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।